का एक तानाशाह जिसकी सनक और क्रूरता के साथ साथ उसकी अय्याशी के चर्चे चारों ओर पॉपुलर है। हवस से भरपूर यह व्यक्ति 40 फीमेल्स को अपना बॉडीगार्ड बना के साथ रखता था। इसका नाम था कर्नल गद्दाफी। आज हम जानेंगे कि इंसानियत के साथ गद्दाफी ने किस तरह धोखा किया था। गद्दाफी का पूरा नाम मुअम्मर मोहम्मद अबू मिन्यार अल गद्दाफी था, जिसे शॉर्ट में कर्नल गद्दाफी कहा जाता था। यह इंसान इतना हवसी था कि यह देखता नहीं था कि सामने वाली लड़की की उम्र क्या है, वह छोटी है या फिर बड़ी। यह स्कूली बच्चियों पर भी अपना हवस निकाल देता था। गद्दाफी अपने तानाशाही से पहले लीबिया की आर्मी में कैप्टन था। उस समय लीबिया में राजा का शासन था। इसी समय मुस्लिम देशों ने इजराइल पर एक साथ हमला कर दिया था, पर इजराइल ने सबको एक साथ हरा दिया। पर इस युद्ध में लीबिया को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद इस हार का सारा ब्लेम लीबिया के राजा जिसका नाम इदरीस था उस पर आया, और हार के बाद वह जनता के बीच अपना सम्मान खोने लगे। और इसी चीज को देख गद्दाफी तख्ता पलट की प्लानिंग में लग गया। 1969 में इदरीस तुर्की के दौरे पर थे। इसी मौके में गद्दाफी लोगों को इकट्ठा करने लगा। जब राजा तुर्की से वापस आए तो गद्दाफी ने देश में अपनी पावर इस तरह बना ली थी कि उसने राजा को 2 ऑप्शन दिए। पहला कि वह राजगद्दी छोड़कर दूसरे देश में रहने चले जाए, दूसरा कि मरने के लिए तैयार हो जाए। और राजा गद्दी छोड़कर दूसरे देश चला गया और शासन गद्दाफी ने अपने हाथों में ले ली। यह चीज पब्लिक को यह सब होने के 7 दिन बाद पता चली। 1 सितंबर 1969 को लीबिया में रेडियो अनाउंसमेंट होती है और यह अनाउंस किया जाता है कि अब गद्दाफी लीबिया के नए तानाशाह होंगे। जब गद्दाफी ने पहली बार पब्लिक एड्रेसिंग की थी तो उसने कहा था कि लीबिया से अब राजा का शासन खत्म हो गया और यहाँ पर सारी चीजें अब डेमोक्रेटिक तरीके से होगी। लोग पूरे खुश हो गए। लोगों को लगा सब डेमोक्रेटिक वे से होगा तो इस देश की कंडीशन सुधरती जाएगी। उस समय इजिप्ट पर अब्दुल नासिर का शासन था और उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी थी। गद्दाफी उनकी काफी तारीफ करते थे। इससे गद्दाफी की भी रेपुटेशन लीबिया में पॉपुलर होने लगी। सोने पर सुहागा तब हुआ जब गद्दाफी ने अपने लाइफस्टाइल को भी साधारण इंसान की तरह कर लिया। इससे यह हुआ कि गद्दाफी की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर चली गई। लीबिया की इकोनॉमी बहुत ही खराब थी क्योंकि लीबिया के पिछले राजा ने लीबिया के तेल भंडार को फॉरेन कंपनीज को लीज पर दे रखा था, जिससे कि लीबिया का सारा तेल विदेशी कंपनियां ले जा रही थी। पर गद्दाफी ने इन पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए जिससे कि लीबिया की इकोनॉमी ग्रो करने लगी। लीबिया एक समृद्ध देश बनने लगा। पर इसके साथ साथ गद्दाफी की अय्याशियां भी बढ़ने लगी थी। पूरे गल्फ कंट्रीज में गद्दाफी की नीतियों के चर्चे थे। गद्दाफी स्कूल्स में जाता था और जो लड़की उसे पसंद आती थी वह उस पर अपना हाथ रख देता था। गार्ड समझ जाते थे कि गद्दाफी को यह लड़की पसंद आ गई है और फिर उसके बाद गार्ड्स जबरन उस लड़कियों को गद्दाफी के पास ले जाते थे और जो मना करती थी उन्हें टॉर्चर किया जाता था। गद्दाफी सेक्सुअल पावर की दवाइयां भी लेता था जिससे कि वह अपना हवस निकाल सके। हवस का भूखा हर समय खूबसूरत लड़कियों को अपने इर्द गिर्द रखता था। यह लड़कियां बॉडीगार्ड के रूप में गद्दाफी के आसपास रहती थी, जिनकी ज्वाइनिंग से पहले उनका वर्जिनिटी टेस्ट भी किया जाता था। उन्हें हथियार चलाना, कुंग फू, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती। 1998 में गद्दाफी पर जानलेवा हमला हुआ था और उसे एक लेडी बॉडीगार्ड ने अपनी जान पर खेलकर गद्दाफी की जान को बचाया था। गद्दाफी लड़कियों का इस तरह दीवाना था कि वह किसी तरह के मैनर को पब्लिकली फॉलो नहीं करता था। एक समय के इंटरव्यू में उसने अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर को अपना क्रश बताया और उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है और कहा कि अगर आप मुझसे भी प्यार करती है तो अगले इंटरव्यू में हरे रंग की क्लोथिंग में आए। गद्दाफी का दुनिया की हर पावरफुल महिला और सुंदर महिला पर क्रश था। भारत की एक्ट्रेसेस भी उसे बहुत पसंद थी। गद्दाफी इन्हें अपने घर इनवाइट करता था, उन्हें महंगी गिफ्ट देता था और बदले में क्या मांगता था आप तो जानते हैं। जब लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी तो उसने लारा दत्ता को भी इनविटेशन दिया था। लेकिन यह बात तब सामने आई जब गद्दाफी और लारा दत्ता की तस्वीर पब्लिकली सामने आई थी। उसके बाद भी यह गद्दाफी की पार्टी में जाती रहती थी। पर इसकी क्रूरता का किस्सा तो और भी डेंजर है। एक बार यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र ने गद्दाफी के पोस्टर पर कालिक पोत दिया था तो यूनिवर्सिटी के गेट पर ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। लीबिया की जेल में कुछ कैदी ऐसे थे जो गद्दाफी को पसंद नहीं करते थे। उन सभी को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। इवन गद्दाफी ने टेररिस्ट को भी सपोर्ट कर दिया था। इस कारण अब लोग गद्दाफी को नापसंद करने लगे थे और लीबिया में मिलिट्री और आम जनता के बीच विद्रोह होने लग गया।
यूनाइटेड नेशंस ने लोगों के सपोर्ट में नाटो की सेना को वहां भेज दिया और 20 अक्टूबर 2011 में नाटो की आर्मी को यह खबर मिली कि लीबिया के सिल्पे नाम के शहर से 20 से 25 गाड़ियों का काफिला बाहर निकला है और नाटो के सैनिकों को यह उम्मीद था कि उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में गद्दाफी भी मौजूद है और उस काफिले पर एयर स्ट्राइक कर दी गई। आधे उस एयर स्ट्राइक में खत्म हो गए और आधे भाग गए। भागे हुए में गद्दाफी भी एक था। वो सिल्पे की गलियों में भाग रहा था और भागते भागते गद्दाफी एक पाइप में छुप गया। नाटो की सेना उसे ऊपर से ट्रैक कर रही थी और लीबिया के लोगों ने उसे पाइप से निकालकर बुरी तरह पीटा। उसके बाद किसी ने पैर पर उसकी गोली मार दी जिससे कि गद्दाफी भाग न पाए, पर एक ने उसके सिर पर गोली मार दी और गद्दाफी वहीं पर दम तोड़ चुका था। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।